चांद की धरती पर एलियन ने कब्जा जमा रखा है। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चहलकदमी करता हुआ चांद की सतह पर मौजूद उस गड्ढे के पास पहुंच गया जिसमें एलियन का निवास था। क्या चांद पर पहुंचे रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान पर भी एलियंस ने हमला करके उसे क्रैश किया है और अब चंद्रयान-3 पर भी एलियंस के हमले का खतरा मंडरा रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस रहस्यमयी चीज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको एलियन के बारे में जानकारी देंगे और आपको एलियन की मौजूदगी के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आपको अगर कोई कहे कि आज चांद पर एलियन का अस्तित्व मौजूद है और अब उन्होंने वहां अपना कब्जा जमा लिया है, तो क्या यह बात सच है? और क्या चांद की सतह पर अब प्रज्ञान रोवर का एलियन से सामना हो गया है? आज के वीडियो में आपको सारा सच बताने वाली हूँ, बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1972 के बाद यह सिलसिला रुक गया। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रखा है। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। सबसे हैरान वाली बात यह है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो थे। रो टेप्स गायब होने के बाद एलियन की थ्योरी आई। बताया जाता है कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहां पर एलियंस रह रहे हों। यहां तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। उस समय किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि रो को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया। थ्योरिस्ट का कहना है कि चंद्रमा के बहुत छोटे हिस्सों के बारे में हम पता लगा पाए हैं। सच में भीतर से वह बहुत खोखला है और वहां पर गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यता निवास करती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान वैज्ञानिक और यूएफओ विशेषज्ञ स्कॉट वेरिंग का दावा है कि चांद के अदन और विशालकाय गड्ढे हैं जिनमें एलियंस की बस्तियां होंगी। उन्होंने कई रो वीडियोस की मदद से अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की। नील आर्मस्ट्रांग ने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा था कि जब वो पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे तो उस दौरान उन्होंने चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखी थी। वो उसके काफी करीब पहुंच गए थे। साथ ही उन्होंने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त यूएफओ को देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। अपोलो के सभी मिशनों में शामिल वैज्ञानिकों ने एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया है। उन्होंने कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं भी दिखाई दी जिसकी इन्हें कोई पहचान नहीं हुई और उन्होंने ये सब बेहद करीब से देखा था। नील आर्मस्ट्रांग का 2012 में निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने बताया था कि जब वो जा रहे थे तो चांद पर 21 जुलाई 1979 की सुबह 4 बजे यूएफओ यान जैसा कुछ उन्हें दिखाई दिया, जिसको पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है। कंस्पिरेसी पर यकीन करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया था, उस दौरान एलियंस ने चेतावनी दी होगी। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद टेप खो गए और फिर कोई इंसान चांद पर नहीं गया। खैर, अब अपना चंद्रयान-3 चांद पर उतर चुका है और उसका प्रज्ञान रोवर लगातार चांद की सतह पर घूम रहा है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी की तरह ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां के हालात काफी अलग है। पृथ्वी रोवर प्रज्ञान तो इस गड्ढे के साइड से होते हुए आगे निकल गया, लेकिन इस दौरान उसमें लगे सेंसर ने उस गड्ढे से ऐसा कुछ खोज निकाला कि इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए। प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर ने उस गड्ढे में ऑक्सीजन मौजूद होने का पुख्ता सबूत इसरो को दिया है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन का मौजूद होना यह बताता है कि वहां पर पहले कभी या अब भी कोई इंसानी बस्ती या एलियन मौजूद है। अब प्रज्ञान रोवर सतह पर हाइड्रोजन की खोज और करने में जुटा है। अगर हाइड्रोजन और मिल जाता है तो यह भी तय हो जाएगा कि चांद पर पानी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के तापमान को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। और सतह से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे ही तापमान -10 डिग्री है। केवल 8 सेंटीमीटर में तापमान में इतना भारी बदलाव वास्तव में वैज्ञानिकों को चौंकाने वाला है। हर रोज प्रज्ञान रोवर उस गड्ढे से नए नए खुलासे कर रहा है।